सुरैया खाला, पहले आप मुंह मीठा करें। हाय खुदा ने मेरी सुन ली। मैं तो कब से ये तमन्ना दिल में लिए बैठी थी कि हुस्न आरा मेरे जुनैद की दुल्हन बने, पर उस मिना ने ना सारी मेरी आरजुओं पे पानी फेर दिया था। हुआ तो वही जो मैंने चाहा। वो सब तो ठीक है सफीना, लेकिन देखो मिना के साथ ज्यादती ना करो। बिन माँ बाप की बच्ची है वो, उसके साथ जुल्म हुआ ना तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह सुरैया खाला, इतने अच्छे मौके पर क्या आप बच्चुगुनी की बातें लेकर बैठ गई? बिला वजह आपने मिना का वावेला शुरू कर दिया। अरे भाई, आपको तो खुश होना चाहिए कि जुनैद की सूरत में आपको इतना अच्छा दामाद मिल रहा है। हुस्न आरा, भाई समझाओ ना तुम अपनी अम्मा को। मैं तो थक गई हूँ तुम्हारी राह के कांटे साफ करते करते। मैं क्या हो गया अम्मा आपको? जुनैद ने अपनी बेगम को खुद छोड़ दिया है। मिना की हरकतों का तो पता है नहीं आपको, बिला वजह आप उसके साथ हमदर्दियां कर रही हैं। और कौन सा हमने बोला था कि वो अपनी बीवी को छोड़ दे? सुरैया खाला, आजकल मर्द 1 2 3 नहीं 4 4 शादियां कर लेते हैं और कोई उनका पूछने वाला भी नहीं होता। भाई अगर वो मिना इतनी अच्छी होती ना तो फिर अलहदगी क्यों होती? आप खुद बताएं, मेरे जुनैद में क्या कमी है? भाई देखें, जुनैद साहिब हैसियत है, जवान है, खूबसूरत है। मैं उसे इस तरह अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। मुझे तो जल्द अज जल्द जुनैद का घर बसाना है, और मेरे जुनैद के लिए हुस्न आरा से बढ़ के तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे तो खुद हमेशा से जुनैद बहुत पसंद था सफीना। मेरी तो दिली ख्वाहिश थी जमाने से कि मेरी हुस्न आरा जुनैद की दुल्हन बने, लेकिन शायद तब वक्त मुनासिब नहीं था। अब अरे सुरैया खाला, आप छोड़े ना पुरानी बातों को। अब आप ये सोचें कि अब वो अच्छा वक्त आ गया है जब हम सबकी पुरानी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। ठीक है, बस अब मैंने सोच लिया है, कल जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है। कल बाद नमाजे असर निकाह है और आप बिल्कुल इनकार नहीं करेंगी। अब तुम दोनों की यही खुशी है, यही मर्जी है, तो फिर मैं एतराज करने वाली कौन होती हूँ। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो सफीना। बहुत बहुत शुक्रिया सुरैया खाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मेरा मुंह नहीं मीठा कराएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर मीठा कराऊंगी। बिस्मिल्लाह। हुस्न आरा, चाय तो पिला दो। हाँ, मैं बना के लाती हूँ। और सुनाओ सफीना, सब ठीक है ना? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, सब बड़ा करम। जुनैद, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मिना और उसका मामू किस कदर चालाक लोग हैं। तो मुझे अफसोस इस बात का है कि उस बुढ़े ने एक दिन भी हवालात में नहीं गुजारा। मेरा तो दिल जल के रह गया। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना तो मैं रिपोर्ट वापस नहीं लेती। दोनों मामू भांजी जो है ना, वो महीनों हवालात में सड़ते रहते, मगर बीच में तुम आ गए। बस कर दें ये टॉपिक प्लीज। चले गए हैं वो लोग, अब तो उनका सामना करने की गुंजाइश भी बाकी नहीं। इसी बात से तो अंदाजा होता है कि किस कदर घटिया लोग हैं वो। अगर शरीफ लोग होते ना तो फौरन वापस चले आते तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ पांव जोड़ते, तुमसे माफी तलाफी करते। मगर उन्होंने तो माल समेटना था, उन्होंने माल समेट लिया और चलते बने। तुम देखना, कुछ दिन बाद तुम्हें खुला का नोटिस भी आ जाएगा। अब ये बेइज्जती भी हमें ही सहनी होगी। जो होगा देखा जाएगा।
अब वो कमरा हुस्न आरा का होगा, कल वो आकर अपनी मर्जी से सारी सेटिंग कर लेगी। हाँ, मिना की सारी चीज़ें मुझे हटानी पड़ेंगी। हुस्न आरा के लिए शादी का सेट भी लेना है और चूड़ियाँ भी लेनी है। अब वो मिना की उतरन तो पहनेगी नहीं।